4 चीज़ों पर लाजिम होती है। नंबर 1 गोल्ड पे, आपके पास अगर सोना है तो आप पर ज़कात लाजिम होगी। 7.5 तोला सोना पर ज़कात लाजिम होती थी, अब 7.5 तोले पर नहीं, बल्कि सोने के साथ आपके पास अगर 1 रुपया भी है या और कोई दूसरी चीज़ है जिस पे ज़कात वाजिब होती है, जो मैं अभी इंशाल्लाह बताऊंगा, तो फिर सोने का निसाब 7.5 तोले सोना नहीं रहता। याद रखिए, 7.5 तोले सोने पर ज़कात उस सूरत में लाजिम होती है कि किसी के पास 7.5 तोला सोना के अलावा बाकी ज़कात का माल बिल्कुल भी ना हो, यानी वो माल बिल्कुल भी ना हो जिस पे ज़कात होती है। तो ऐसा आजकल मेरा ख्याल है शायद ही कोई दुनिया में आदमी हो या औरत हो जिसके पास सिर्फ सोना हो और 1 रुपया भी उसके पास ना हो। तो इसलिए जब सोने के साथ कोई भी चीज़ मिल जाएगी तो फिर सोने का निसाब बाकी नहीं रहता, बल्कि चांदी के निसाब की तरफ हुक्म आ जाता है। उसकी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना की कीमत एक ही थी, इसलिए इन दोनों में से किसी को भी आप निसाब बना सकते थे। लेकिन आज इनकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आज उम्मत का तकरीबन इजमा है कि सोना जो है चांदी जो है वो निसाब में असल है, और क्योंकि उसकी कीमत कम होती है और उसमें ज़कात वाजिब होने में गरीब का फ़ायदा है, और सोने की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए चांदी को असल मयार बनाया गया है। किसी के पास अगर 52.5 तोला चांदी जो 612 ग्राम या उसके करीब करीब ग्राम में, आप इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं कि कितने ग्राम बनती है वो चांदी, तो 600-700 के दरमियान में है। तो ये जो इतने ग्राम चांदी या उसकी कीमत के बराबर अगर किसी के पास सोना होगा या चांदी होगी या कैश रकम होगी या माल तिजारत होगा तो उस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। तो 4 चीज़ों में पहली चीज़ क्या हुई? सोना, उसकी वैल्यू लगाई जाएगी। दूसरी चीज़ है चांदी, चांदी की वैल्यू लगाई जाएगी। तीसरी चीज़ है कैश रकम। आपके पास कैश रकम अगर मौजूद है, ज़रूरत के लिए हो या बग़ैर किसी ज़रूरत के हो, बहरहाल उस पर ज़कात लाजिम होती है। लोग कहते हैं हमने ये पैसे रखे हुए हैं हज करने के लिए, हमने ये पैसे तो रखे हुए हैं मकान ख़रीदने के लिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैश अमाउंट आपके पास है, आपका ज़ाती है, तो आप पर ज़कात लाजिम है। आपने अगर कैश अमाउंट किसी को कर्ज़ दिया हुआ है और वापस मिलने की उम्मीद भी है आपको, तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। चौथी चीज़ जिस पर ज़कात लाजिम होती है वो है माल तिजारत। माल तिजारत का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो आपने बेचने के लिए ख़रीदी हैं उन पर भी ज़कात लाजिम है। आपने कोई प्लॉट ख़रीदा, ख़रीदते हुए आपकी नीयत थी कि मैं इसको बेचूंगा, तो ये तिजारत का माल कहलाएगा। इस प्लॉट पर भी ज़कात वाजिब है, इसकी भी वैल्यू लगाई जाएगी। अगर आपने प्लॉट ख़रीदा इस नीयत से नहीं कि मैं बेचूंगा, वैसे ही ख़रीदा आपने कि देखेंगे बाद में क्या करना है, बाद में आपको बेचने का ख्याल आ गया, इस पर ज़कात